नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि टीलेज क्या है, टीलेज के टाइप कौन-कौन से होते हैं, यानी कि जुताई जिसे हम भू परिष्करण कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और जुताई के कौन-कौन से प्रकार हैं, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज, इंटर टीलेज, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे टिल्थ क्या होती है और अच्छी टिल्थ की विशेषताएँ कौन-कौन सी होती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टीलेज की, कि टीलेज का मतलब क्या है। तो देखिए, टीलेज जो है वो मिट्टी के साथ किए जाने वाला एक मैकेनिकल ऑपरेशन है, जिससे हम जिस फसल को हम उगा रहे हैं उसके लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट मिल सके। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जुताई जो है वो मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना होता है। ठीक है? अगर हम मिट्टी को टिलेज नहीं करेंगे, अगर हम उसको ऐसे ही उसमें किसी भी बीज को रोप देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा सीड है उसमें से जो जड़ें निकलेंगी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है? यहाँ पर एक पॉइंट है कि फादर ऑफ टिलेज, जुताई के जो पिता हैं उन वो किन्हें कहा जाता है, तो वो है जेथरो टुल। ये आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जुताई को ही भू परिष्करण बोला जाता है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भू परिष्करण क्या है ये। तो जुताई को ही भू परिष्करण कहा जाता है। चलिए, तो टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप ग्रोथ। जुताई वह क्रिया है जिसमें मिट्टी को यांत्रिक साधनों द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि फसल की अच्छे से वृद्धि हो सके। मैंने बताया सरल शब्दों में, जुताई का मतलब है मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना। ठीक है? तो ये तो आपका टिलेज हो गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, जुताई के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, टिलेज हम क्यों करते हैं, उसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है उसका टू प्रिपेयर ए गुड सीड बेड, यानी कि बीज का अच्छा जो है हम एक सीड बेड तैयार कर सकें, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर सकें, इसलिए हम टिलेज करते हैं। साथ ही जो मिट्टी में पहले से लगे हुए आपके वीड्स हैं यानी खरपतवार है, उनका हम नियंत्रण कर सकें शुरुआती स्टेज पर ही। ठीक है? साथ ही हम एरिएशन, यानी कि जो सोइल में जो एरिएशन होता है, वायु का संचार, उसको हम अच्छे से बढ़ा सकें, जिससे जो हमारा सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। ठीक है? नेक्स्ट है टू सोइल कंजर्व सोइल मॉइस्चर। जो सॉइल के अंदर हमारी नमी होती है उसको भी हम कंजर्व यानी कंटेन उसमें कर पाए, इसलिए हम टिलेज को करते हैं। साथ ही टू इनकॉर्पोरेट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक को मिट्टी में मिलाने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। टू डिस्ट्रॉय सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिसीज, यानी कि जो मृदा जनित जो आपकी रोग होते हैं और कीट होते हैं उनका हम नियंत्रण कर सकें। तो ये थे आपके जुताई के उद्देश्य। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज की, यानी भू परिष्करण के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी टिलेज, जिसे हम प्राथमिक जुताई बोलते हैं। ये सबसे पहली और गहरी जुताई होती है, जिसे हम हल से इसे हल से किया जाता है, डन विद प्लो। द फर्स्ट डीप प्लोइंग टर्न्स द सॉइल, पहली गहरी जुताई होती है जिससे मिट्टी को क्या है, पलटा जाता है। जैसे कि हम डीप टिलेज करते हैं मोल्ड बोल्ड प्लो के द्वारा, हल के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम प्राइमरी टिलेज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी टिलेज। ये क्या होता है, ये प्राथमिक जुताई से बाद की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है, जिससे कि हम उसमें सीड को साथ ही सोविंग उसकी कर सकें। मिट्टी को भुरभुरा और समतल बनाने के लिए इसको किया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक जुताई बोलते हैं। इसमें किस किस का प्रयोग होता है, हैरो का और प्लैंकिंग का इसमें इसका यूज़ होता है। इंटरटिलेज क्या होता है, जैसे आपकी इंटरक्रॉपिंग होती है कि एक फसल के अंदर दूसरी फसल, ऐसे ही इंटरटिलेज भी होता है।
मान लीजिए आपने फसल बो दी है और उसके अंदर वीड लगा है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको नलाई गुड़ाई करनी होती है, उसको ही हम इंटर टिलेज बोलते हैं। डन ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, यानी कि फसल की ग्रोथ के साथ साथ उसके अंदर जो टिलेज की जाती है हमारे खरपतवार को हटाने के लिए और सॉइल एरिएशन को बढ़ाने के लिए, जो कि आप सबसे ज़्यादा शुगर केन में देखते हैं जिसको हम, तो वही एग्जाम्पल है ये। वीडिंग और होइंग इसमें की जाती है, नलाई और गुड़ाई। तो ये थी आपकी इंटर टिलेज यानी अंतर जुताई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज, जुताई के विशेष प्रकार। देखिए अभी हमने मेन पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका ये इंटर टिलेज। अब इनके अलावा भी कुछ जुताई के प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि ड्राई टिलेज, ये जो है शुष्क जुताई होती है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में इनको किया जाता है। वीट टिलेज यानी गीली जुताई, जैसे कि धान के जो खेत होते हैं उसके अंदर की जाती है, जिसे हम पडलिंग बोलते हैं। डिप टिलेज यानी गहरी जुताई, ब्रेक हार्ड पैन, कठोर मिट्टी में इसको किया जाता है डिप टिलेज को, जिससे उसमें नीचे से आप मोल्ड बोर्ड प्लो के द्वारा उसको किया जाता है। मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम जुताई, ये क्या होती है, इसमें सबसे कम जो है मतलब जुताई इसमें की जाती है। सिर्फ इतनी जुताई की जाती है कि उसमें हम अपने प्लांट को उसमें हम उगा सकें, ठीक है? मतलब जितना कम से कम हो सके उतना खेत की जो हमारी सॉइल होती है उसको डिस्टर्ब करना होता है कम से कम, उसको ही हम मिनिमम टिलेज बोलते हैं। जीरो टिलेज का मतलब होता है नो सॉइल डिस्टरबेंस, मिट्टी में कोई हलचल नहीं होगी, यानी कि हम कोई टिलेज नहीं करेंगे, उसका मतलब है जीरो टिलेज। तो ये सभी कुछ स्पेशल टाइप्स टिलेज थी, इनके बारे में आज आपने पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये टिल्थ। टिल्थ क्या है? टिल्थ का मतलब है मिट्टी की क्वालिटी। जितनी अच्छी टिल्थ उतनी अच्छी आपकी क्रॉप होगी, ठीक है? टिल्थ जो है वो आपका जो टीलेज के बाद जो आपको भौतिक अवस्था मिलती है सोइल की, ठीक है? आपने किसी खेत में गए, आपने उसमें प्राइमरी टिलेज करी, उसके बाद आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा उसको ही हम टिल्थ बोलते हैं, ठीक है? टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज ऑपरेशंस। जुताई के बाद मिट्टी की जो भौतिक अवस्था बनती है उसे हम टिल्थ कहते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। टिलेज का मतलब होता है जुताई, और टिलेज करने के बाद जो हमें सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन प्राप्त होती है, यानी जो भुरभुरी अवस्था में दिखती है, उसको ही हम टिल्थ बोलते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ, इनको देख लेते हैं। प्रॉपर सॉइल, यानी कि जो अच्छे गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं अच्छे टिल्थ के। मिट्टी के अच्छे ढेले, प्रॉपर सॉइल एग्रीगेशन, मिट्टी के जो आपके जो आकार है संरचना में सुधार होता है और उसमें छोटे छोटे आपको ढेले मिलते हैं, बड़े बड़े ढेले नहीं मिलते, जिससे कि जो आपकी सॉइल एरिएशन है वो अच्छे से हो पाती है। यहाँ पे यही दिया गया है, वायु संचार जो है वो अच्छे से हो पाता है। गुड मॉइस्चर रिटेनेशन, उचित नमी आपकी बनी रहती है। तो ये थे आपके कैरेक्टर्स ऑफ गुड टिल्थ। अब हम आगे चलते हैं, साथ ही एक आपका ये रह गया है इजी रूट पेनिट्रेशन, जड़ों की आसान वृद्धि। अच्छे ढेले बनेंगे यानी कि मिट्टी का जो संरचना है वो अच्छी होगी, तो जो जड़ों का विकास है वो आसानी से होगा, ठीक है? अब है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ टिलेज एंड टिल्थ। इम्प्रूव जर्मिनेशन यानी अंकुरण में सुधार करता है। इनहेंस न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। बेटर रूट डेवलपमेंट, जड़ों को बेहतर विकास मिलता है। साथ ही इन इन सभी के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको एक उच्च फसल पैदावार यानी कि हाई क्रॉप यील्ड आपको मिलेगी। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट्स ऑफ टिलेज यानी जुताई का जो महत्व है कि हम जुताई को क्यों करते हैं, तो वो यही है।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी और क्रॉप जियोमेट्री के बारे में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।